हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में यानी कि कैंडल वैक्स टैरो रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या है उनके दिल में, उनके मन में, क्या है उनकी सोच में, क्या है उनकी फीलिंग्स और इमोशंस जानने की कोशिश करेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे और साथ ही साथ टैरो कार्ड के थ्रू भी हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जल्दी से आपके साथ रियूनियन करें या आपके पास आएँ, कुछ आपके साथ बात करें, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपका जो सपना है, क्या वो सपना ही रह जाएगा या सच्चाई में उतर जाएगा? क्या आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा या फिर क्या उनकी एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको बहुत याद आ रही उनकी, जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है ये, तो जो भी आपके साथ रेज़ोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन के साथ आप जी नहीं सकते, बल्कि आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उसमें अगर आप खुश हैं, तो आगे आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, तो आप उस मोड़ पर नहीं जाना है, उस वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर आप जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए और कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करना है आपको, और उनका चेहरा ज़रूर याद कीजिए, साथ ही साथ उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स और डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं। जो भी व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज क्या है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है जैसे कि ये पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा आज आपको मिस कर रहे हैं, या फिर ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। स्ट्रांगली मुझे एनर्जी उनकी मिलने की लगती है कि ये आपको किसी भी हाल में मिलना चाहते हैं। और ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी है जैसे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं, या फिर दूरियां बढ़ गई है आप दोनों के बीच में, हो सकता है। या फिर आप मैट्रिमोनी साइट के ऊपर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और अलग अलग स्टेट में अभी आप हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ऐसी मुझे सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली यही फ़ील होता है कि किसी न किसी कारण के वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स आपसे दूर हैं, नज़दीक नहीं है, यही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो आज इनकी इमोशंस वही है ना, जैसे कि आपको याद करना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, कहीं न कहीं आपका ख़्याल इनको आ रहा है कि आपकी क्या हालत होगी, या मिसिंग एनर्जी है। मतलब ऐसा अचानक हुआ है, कुछ न कुछ इनके सामने आपकी तस्वीर आई है। अ, हो सकता है कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है, हो सकता है इन्होंने आपका कोई सैड स्टेटस देखा है जिसकी वज़ह से परेशान है। हो सकता है कि इनको आपकी हेल्थ के बारे में कुछ पता चला है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, इसलिए परेशान है। हो सकता है इनको पता चला है कि आपकी शादी करवाना चाहते हैं, आपके फैमिली वाले रिश्ता देख रहे हैं, तो वो बेचैन से हो गए थे। अभी तक जैसे कि ये शांत पड़े हुए थे कि चलो देखते हैं, जो आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन या बात इस पर्सन के सामने आई है ना, वो उनको कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और आज मुझे उनकी परेशान वाली एनर्जी दिखाई देती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, मतलब ये आपसे बात नहीं करते हैं या फिर ब्लॉक किया है, हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सके, या फिर इनके आँखों में आपको प्यार तो दिखाई देता है,
लेकिन ये पर्सन ने स्ट्रांगली आपको नहीं बताया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये बातें नहीं की हैं या नहीं एक्सप्रेस किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो आप चाहते हैं ना कि अगर ये पर्सन सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, तो आप कितने भी महीने रुकने के लिए रेडी हैं। कम से कम ये पर्सन आपको बताए तो सही। आपकी फीलिंग ये है कि कम से कम वो उनके जो भी दिल में है ना आपको बताएँ, ताकि आपको थोड़ी-सी शांति फ़ील हो जाए। कहीं न कहीं जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा जो अंदर ही अंदर आपको घुटन होती है ना कि अम, ये पार्टनर जब आपके सामने रहते हैं या फिर आपके आस-पास रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है। वो आपके साथ बात करे ना करे, लेकिन आपके सामने कम से कम आपको दिखाई देता है ना तो आपको सुकून मिलता है। तो अभी दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ऊपर से अगर ये पर्सन ने ब्लॉक किया है तो बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ मुझे दोनों के बीच दिखाई देती हैं। लेकिन आपकी याद आज इस पार्टनर को बहुत सता रही है और इनका मन करता है ना कि आपको मैसेज करें। आज इनका ये मूड है ना कि आपको मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है ना कि ये वीडियो देखते-देखते ही बहुत से लोगों को मैसेज आ जाए, क्योंकि वो एनर्जी कनेक्ट होती है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ घंटों में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता है, तो वो पर्सन का आपको कॉल मैसेज आ जाए, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कि तड़प बहुत है आपके साथ बात करने की और आपकी वॉइस मैसेजेस कहीं न कहीं ये पर्सन ने सेव की हैं या फ़ोटोग्राफ्स सेव किए हैं, जिसे वो देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं और इनका मन करता है कि आपके साथ बात करें। या फिर हो सकता है ना कि ये फ़ोन करके आपकी आवाज़ सुनकर खुद ही कुछ ना बात करें। ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी आपके साथ कि आप भी सोच में पड़ेंगे कि ये किसका नंबर है और किसने मुझे फ़ोन किया है। लेकिन जब कोई एप्लीकेशन होता है ना जिस पर आपको नाम पता चलता है, तो तब आपको मालूम होगा कि हाँ, अच्छा ये इंसान ने मुझे कॉल किया था देखने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, हो सकता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ या हो रहा है आजकल। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन आ रही है कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं लेकिन पीछे हट रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव ईगो वाले लगते हैं मुझे, ईगो एटीट्यूड है। मतलब आप ही करो, चाहिए तो फ़ोन करो, आप ही करो, आप ही बात करो, आप ही मैसेज सेंड करो। ऐसा मतलब खुद कोशिश नहीं करना चाहते या फिर रिजेक्शन से डरते हैं ये पर्सन। ऐसा मुझे लगता है कि रिजेक्शन से डरते हैं। और ऐसे लोग क्या होता है ना जो कि लगता है उनको कि ये तो मेरे को रिजेक्ट करेंगे या करेगी, तो उस वक़्त ना पर्सन सामने से आपको अप्रोच भी नहीं करता है। या फिर अगर आपने जैसे कि फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया आपने, तो फिर उनको इंसल्टिंग फ़ील होता है। थोड़े लोग ऐसे होते हैं ना कि इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते या उनको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला ना तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी सब बर्दाश्त होगा, लेकिन ऐसे थोड़े लोग होते हैं ना ऐसे टाइप के कि इनको वो बर्दाश्त चीज़ें नहीं होती, कोई इनको भाव नहीं देगा या कोई उनको इग्नोर करेगा, उनकी कॉल मैसेज इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोच इस पर्सन की आज मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन मुझे यहाँ पर यही कहना है ना कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो थोड़ा-सा झुक सकते हैं उनके सामने। अगर आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, तो थोड़े से झुक सकते हैं, उसमें क्या है? तो ये कहीं न कहीं आप दोनों को दूर कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पहले तुम कर के जो कहते हैं ना कि बस छूट जाएगी, वैसे ही होगा कि उनको कहने दो, वो कहेंगे आपको कहने दो, तो एक-दूसरे का इंतज़ार करते रहेंगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो ज़िंदगी की गाड़ी अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, तो एक-दूसरे के साथ एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे यही लगता है। यहाँ पर जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से तकलीफ में हैं, उनके लिए भी सेम ही लगता है। उनके भी पार्टनर का मुझे यही फीलिंग्स और इमोशंस लगते हैं ना, जैसे कि वो फ़ोन लेते हैं, आपका नंबर देखते हैं, टाइप करते हैं मैसेज, फिर सेव हो जाता है लेकिन सेंड नहीं करते, ये सोच कर कि अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर मेरा टेंशन बढ़ेगा। ऐसी कुछ सोच है आपके पार्टनर की। हो सकता है इसके पहले आपने उन्होंने फ़ोन किया तो चलो अभी रहने दो, क्योंकि इनका बहुत नाटक रहता था पहले, तो अभी आपने शुरू किया है कि
मैं भी तो दिखाऊँ इनको कि क्या होता है इग्नोर करना, ऐसा कुछ दोनों के बीच मुझे फीलिंग्स नज़र आती है या महसूस हो रही है आपकी फीलिंग्स। तो जो राशियाँ आज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है ना, उसमें सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली उठकर आई है, एरीज यानी कि मेष राशि, उसके बाद वर्गो कन्या राशि, पाइसेस मीन राशि, उसके बाद लीब्रा है तुला राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, कैंसर है कर्क राशि, और नेक्स्ट जो है लीवो यानी कि सिंह राशि। ये पर्सन ना अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली मुझे लगता है कि अगस्त में आपका जन्मदिन है या फिर आपके पार्टनर का जन्मदिन है, और ये ऐसे लोग थोड़े से एटीट्यूड वाले ज़रूर होते हैं। एटीट्यूड भी होता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, डोमिनेटिंग थोड़े से होते हैं। तो अगस्त में बर्थडे मुझे यहाँ पर किसी का स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। नवंबर में बर्थडे किसी का हो सकता है, आपके आपके पार्टनर का, या फिर जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, या फिर मई में हो सकता है बर्थडे, ऐसा लगता है। यहाँ पर जो स्ट्रांगली मुझे नंबर आज दिखाई देता है ना, एंजल नंबर 888 ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर मुझे। तो ज़रूर 888 पोर्टल का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट है, कहीं न कहीं नई शुरुआत आप दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी फ़ॉर्म हुआ है, तो 888 नंबर को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। एक बटरफ्लाई यहाँ पर जो फ़ॉर्म हुआ है, वो यही कहना चाहता है कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आप दोनों के बीच होने वाली है, और 8 दिन में हो सकती है। 8 जैसे कि हफ्ते यानी कि 2 महीने में भी हो सकती है। तो 8 नंबर आपके लिए लकी है, अगस्त महीना आपके लिए लकी है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और आजकल ना बहुत ज़्यादा अगस्त महीने की एनर्जी आती है। बहुत सारे कार्ड्स भी 8 नंबर के ही आते हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका ज़रूर होगा। और 8 नंबर ना जस्टिस का भी कार्ड है, यानी कि शनि देव का कार्ड है, तो जस्टिस तो होगा। यानी कि बुरा वक़्त अगर आपकी ज़िंदगी में आया है और आपने विश्वास रखा है भगवान के ऊपर, तो कहीं न कहीं जस्टिस होगा। कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि शनि देव किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच एकदम अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो अभी कर्म है यानी कि एक्शन है, वो भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब आप ये सब करते हैं ना, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, जब आपका दिल साफ़ है, मन साफ़ है, तो जो भी आप माँगते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर मुझे यही फीलिंग आती है कि अभी वो वक़्त है जहाँ पर चीज़ें कुछ न कुछ सही होते हुए नज़र आती हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये जो पावरफुल पोर्टल हुआ है 888, वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में रंग लाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मेरा मुझे कहता है ना कि बहुत से लोगों के यहाँ पर रश्मि नाम, मुझे पता नहीं क्यों रश्मि नाम बार-बार चैनल हो रहा है, दीपिका नाम मुझे चैनल हो रहा है, देवी का नाम यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है, देव नाम मुझे चैनल हो रहा है, धर्मेंद्र नाम मुझे चैनल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अ, दृष्टि नाम मुझे चैनल हो रहा है, अजय नाम चैनल हो रहा है, अरुण नाम चैनल हो रहा है, अंकिता नाम यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है। ये कुछ नाम फटाफट मेरे कानों में गूंज रहे हैं नाम। तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और एक अच्छा वक़्त भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। और ये वक़्त ना आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा, और कहीं न कहीं ऐसा है ना कि जब आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि अभी तो मेरा तो नसीब ही ख़राब है, कि जिसके साथ मैंने रिश्ता निभाना चाहा, जिसको मैंने प्यार किया, वही पर्सन थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए, थोड़े साल के लिए मेरी ज़िंदगी में रुका। उसके बाद पलट कर तो देखा ही नहीं मेरी तरफ। ये आपकी सोच यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं। पता नहीं क्या है ना, आपकी एनर्जी हो सकता है पॉज़िटिव हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई बुरी दशा चल रही थी, महादशा चल रही थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे थे। फीलिंग्स तो थी, लेकिन कमिटमेंट देने से पीछे हट रहे थे, आपसे बात करने से पीछे हट रहे थे,
जो भी वादा इस पर्सन ने किया था अचानक ये पलट गए। ऐसे कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में और ये चीज़ें ना अचानक अचानक हुई है आपकी ज़िंदगी में। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए शॉकिंग था। मतलब आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। जी तो रहे हैं, लेकिन अंदर से जो आपको तकलीफ़ हो रही है ना, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि अंदर से आप टूटे हुए इंसान हैं और कहीं न कहीं आपका यही है अभी सपना या सोच कि अगर ये पर्सन आते हैं वापस आपकी ज़िंदगी में तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले जीना पसंद करेंगे। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं या फिर चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यही चाहते हैं ना कि अगर रिश्ता हो मेरा या आगे की ज़िंदगी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता, इसी पर्सन के साथ आप आगे लेकर जाना चाहते हैं अपने आप को, इस पर्सन के साथ देखते हैं। मतलब एक जो फ्रेम है ना आपके सामने, खाली फ्रेम, उसमें आप दोनों की तस्वीर आपको हमेशा दिखाई देती है। वो कहीं न कहीं सपना टूट गया या फ्रेम ही टूट गई ऐसा आपको लगता है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ना सारी चीज़ें उसी वक़्त आपको देता है जिस वक़्त आपकी तकदीर में वो मिलना लिखा होता है। क्योंकि जैसा आपका कर्म है, आप कहेंगे कि इस जन्म में तो मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, किसी को बुरा-भला नहीं कहा है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, ठीक है, सब कुछ आपने ठीक किया है। लेकिन हर इंसान ना अपना कार्मिक बैगेज या पास्ट लाइफ बैगेज कैरी करता है। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी को तकलीफ़ दी थी, तो इस जन्म में आपको वो कहीं न कहीं आपके सामने आ गया है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ख़त्म तो होने वाले हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, उसे मज़बूत बनाकर कुछ ना कुछ सिखाकर चले जाते हैं। तो उसमें निराश होकर अपने आप को कमज़ोर समझना या फिर अपने आप को अनलकी समझना, ये कुछ ठीक नहीं है। आप अनलकी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान ना सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और कहीं न कहीं मुझे यही फ़ील होता है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूट गया या फिर से नहीं जुड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो आपका सपना है ना इस पर्सन के साथ वो मुझे पूरा होते हुए नज़र आता है। स्ट्रॉन्गली मुझे आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। तो अ, पॉज़िटिव रहने से क्या होगा, वो पर्सन जल्दी आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे, वो भी नेगेटिव रहेंगे, तो फिर अट्रैक्शन कम नहीं होगा जब तक उनकी फ्रीक्वेंसी तक आप नहीं पहुँचेंगे। तो अपने आप के ऊपर उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या होते हैं ना, लोगों के अंदर के दोष दिखाने में लगे रहते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसका ऐसा तरीका है, वैसा है, लेकिन खुद के अंदर झाँक कर नहीं देखते हैं। तो अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, कभी गलत किसी के बारे में सोचा है, जाने में, अनजाने में, तो आप मंदिर में जाकर पूजा-पाठ करके जो भी है उसके लिए आप फ़ॉरगिवनेस माफ़ी माँग सकते हैं। जिस भी भगवान से आप जो प्रे करते हैं, वो भगवान से आप माँग सकते हैं कि मेरे से गलती अगर हो गई तो मुझे माफ़ कर दो और मेरी खुशियाँ मुझे अ, पाने में मेरी हेल्प कर दो। तो यूनिवर्स आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो यहीं पर मुझे यही फ़ील होता है जैसे कि ये पार्टनर स्ट्रॉन्गली अभी आपके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। अभी तक ये चुपचाप थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे या फिर आप ट्राई कर रहे थे इनको मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, तो भी इनकी तरफ से मूवमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी इनकी तरफ से मूवमेंट दिखाई देता है। साथ ही साथ ऐसा मुझे फ़ील होता है जैसे कि ये ट्रैवल करके आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही आया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। दोनों अलग-अलग सिटी में रहते हैं, दोनों अलग-अलग स्टेट में रहते हैं, दोनों अलग-अलग कंट्री में रह सकते हैं या फिर अलग-अलग शहर में, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं ना डिस्टेंस दोनों के बीच मुझे तो दिखाई देता है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर आपकी ट्रैवलिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ट्रैवल करने वाले हैं आने वाले दिनों में आप या फिर आपके पार्टनर और दोनों मिलेंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर और कहीं न कहीं मुझे पॉज़िटिव ही एनर्जी यहाँ पर लगती है जहाँ पर ये पर्सन
आपको लेकर सीरियस होने लगे हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और इनके दिल में जो भी है वो आपको ज़रूर बताएँगे। तो अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपका ऑरा भी नेगेटिव करता है। तो अपना अट्रैक्शन बढ़ाना या अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो सब कुछ आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत ही बिगड़ जाए तो सब कुछ जैसे कि हाथ से फिसलता जाएगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को एक जैसे कि समझाने की कोशिश कीजिए। कुछ भगवान की किताबें आप पढ़ सकते हैं, कुछ मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिविटी के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। घर में अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है तो कपूर जला सकते हैं, उससे बहुत ही पॉजिटिविटी आती है घर में। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आज आपके पर्सन की फ़ील हो रही है और आपकी तरफ आने के बारे में मुझे यहाँ पर लगता है उनका एक्शन। तो हम टैरो कार्ड्स के थ्रू भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आखिर में आपसे क्या चाहते हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे और देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या है एनर्जी आज आपके पर्सन की। तो पॉजिटिव सोचिए अपने पर्सन के बारे में, उनका नाम लीजिए और देखते हैं यहाँ पर हम टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या एनर्जी आती है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि वो आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो सच में वो आपको याद कर रहे हैं और यहाँ पर आप भी उनको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं स्ट्रांगली। यहाँ पर टावर मोमेंट यानी कि ब्रेकअप हुआ था आपका, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अचानक ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। टावर का मीनिंग यही होता है कि चीज़ें अचानक होना, जब आप जैसे कि आप सोचना उस चीज़ के बारे में बंद कर देते हैं, तो वही चीज़ होना, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन जगल कर रहे हैं और आपके बिना कहीं न कहीं नाराज़ हैं। मैंने कहा था ना ट्रैवल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो ये ट्रैवल की एनर्जी को दर्शाता है 8 ऑफ वांड्स। तो ट्रैवल करके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और यहाँ पर वो प्रूव हो गया है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं और जल्दी आपकी तरफ आएँगे, ऐसा भी लगता है। ये आपको आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में है, रातों को नींद नहीं आती, ओवरथिंकिंग जैसे कि इसमें भी आया था, ओवरथिंकिंग की वजह से रात भर ये सोते नहीं हैं, रोते हैं पार्टनर आपके, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अचानक दस्तक देंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी जगह पर, ऐसा लगता है। फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या करियर और फैमिली में जगल कर रहे पर्सन, हो सकता है कि फैमिली को सँभालना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आपको भी खोना नहीं चाहते, ऐसी उनकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है स्ट्रांगली, जैसे कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं या फिर आप डिवोर्सी हैं और किसी से प्यार करते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी है। या फिर ऑलरेडी आप में से कोई एक मैरिड पर्सन है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। या फिर पास्ट में आपका या आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है, यही मुझे दर्शाता है। तो कहीं न कहीं इस पर्सन से आपको लगाव हो चुका है, क्योंकि पास्ट में बुरा वक़्त देखा है आपने या फिर आपके पार्टनर ने और कहीं न कहीं इस पर्सन के साथ आप भी खुश हैं, वो पर्सन भी आपके साथ खुश हैं। तो कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे को खोना नहीं चाहते, ऐसा ही रीडिंग यहाँ पर आया हुआ है। तो जो लकी नंबर आज यहाँ पर आपके लिए है वो है 8 नंबर और 11 नंबर, आपके लिए स्ट्रांगली पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। राशियाँ यहाँ पर आई हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ये कुछ राशियाँ आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 12 राशियाँ आई हैं, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। तो सभी 12 राशियाँ आई हुई हैं और ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रैवलिंग की है। इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, या हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, जो कि ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आता है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।